राजधानी पटना में ऑटो चालक को सख्त चेतावनी दी गई है कि मनमानी तरीके से किराया नहीं वसूले। बता दें कि यह जो आदेश है परिवहन विभाग की तरफ से जारी किए गए। बता दें कि इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो मनमानी तरीके से जो किराया वसूली करते हैं उस पर रोक लगाई जाए। इसको तरीके से बता दें कि जो यात्री है, यात्री के शिकायत के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर जो ऑटो चालक के हैं, ऑटो चालक के जो नेता लोग हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि अगर मनमानी तरीके से किराया वसूली जाएगी तो उसके बाद उनका जो परमिट है, परमिट रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो उनको गाड़ी सड़क पर जो गाड़ी चलाते हैं वो गाड़ी चलाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। उसको लेकर परिवहन विभाग ने एक तरफ से बगावते एक किराया सूची जारी किया है, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बैरिया बस स्टैंड से लेकर पटना जंक्शन का किराया 40 रुपये रखा गया है। उसके साथ ही साथ जो बैरिया बस स्टैंड है उसका से लेकर मीठापुर तक 20 रुपये का किराया रखा गया। वहीं अगर रिजर्व में आते हैं तो 200 रुपये देना होगा और पटना जंक्शन रिजर्व में आते हैं तो 250 रुपये देना होगा। वहीं गांधी मैदान की अगर बात कर ली जाए तो गांधी मैदान के 40 रुपये ही किराया है और रिजर्व में आते हैं तो 250 रुपये देना होगा। वहीं पटना एयरपोर्ट का किराया बैरिया बस स्टैंड से ये पटना एयरपोर्ट का किराया 60 रुपया है। अगर किराए आप रिजर्व में आते हैं तो 300 रुपया देना होगा। वहीं एम्स की अगर बात कर लिया जाए तो एम्स का किराया 60 रुपया रखा गया है और अगर रिजर्व में जाते हैं तो 350 रुपये देना होगा। वहीं गाय घाट की अगर बात कर ली जाए तो गाय घाट के लिए 20 रुपया रखा गया है किराया और अगर रिजर्व में जाते हैं तो 175 रुपया किराया आपको देना पड़ेगा। वहीं महेंद्रू की बात कर ली जाए तो महेंद्रू का 30 रुपया किराया रखा गया है। साथ ही साथ अगर रिजर्व में जाते हैं तो 250 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। वहीं अनीसाबाद की बात कर ली जाए तो अनीसाबाद के लिए 30 रुपया किराया रखा गया। अगर रिजर्व में जाते हैं तो 200 रुपया देना होगा। वहीं अगर फुलवारी की बात कर ली जाए तो फुलवारी का 40 रुपया किराया रखा गया। अगर रिजर्व में जाते हैं तो 250 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो तमाम जो एरिया का जो किराए हैं, किराए बाकायदे जारी की गई है परिवहन विभाग तरह से। पटना बैरिया बस स्टैंड है, बैरिया बस स्टैंड से लेकर जो तमाम जगह जो जाते हैं यात्री, उनको लिए जो सूचना जारी की गई है उसमें जो किराए बाकायदे किराए जारी कर दिए गए। अगर रिजर्व में जाते हैं तो आपको इतना देना पड़ता। बता दें कि पटना में जो ऑटो चालक लोग थे मनमानी तरीके से किराए वसूला करते थे कि अगर अनजान व्यक्ति दिखता था तो अनजान व्यक्ति से 200 की जगह 400 रुपया 500 रुपया तक किराया वसूल लिया करते थे। अब ऐसे में लेकर परिवहन विभाग ने सख्त चेतावनी जारी किया है कि अगर वसूली तरीके से वसूली की गई, अवैध तरीके से वसूली की गई तो आपका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपकी गाड़ी को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यह देखना होगा यह जो परिवहन विभाग की तरफ से जो सकारात्मक जो लेटर जारी की गई है, सकारात्मक के बाद क्या असर पड़ता है सच में, क्या जिस तरीके से अवैध तरीके से ऑटो चालक लोग किराए वसूला करते थे अब उस पर रोक लगेगी। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, पटना। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।